नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम महान किताबों को ऑडियो बुक स्टाइल में दिलचस्प कहानियों के रूप में सुनते हैं ताकि विचार सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर सकें। आज हम चलते हैं एक ऐसी क्लासिक के सफर पर जिसने अनगिनत करियर बदले, व्यवसाय खड़े किए और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। ये है थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। लेकिन आज हम सिर्फ सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, हम उसे जिएंगे। हम हर अध्याय को ऐसे सुनेंगे जैसे कोई अनुभवी मेंटर हमारी मेज पर बैठकर हमें समझा रहा हो। अपना मन खुला रखिए, क्योंकि यह किताब सबसे पहले आपके भीतर काम करती है और फिर दुनिया में। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। अध्याय एक, कहानी की शुरुआत, एक विचार की आग। कल्पना कीजिए आप एक शांत रात में अपनी नोटबुक के सामने बैठे हैं। बाहर बारिश है, भीतर एक बेचैनी। पर्स में बहुत पैसा नहीं, पर सिर में सवाल कि क्या सच में कल्पना से हकीकत बन सकती है। यहीं से हिल हमें पकड़ते हैं। वे कहते हैं अमीरी पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद पॉकेट में। इस किताब का किरदार आप हैं। आप अपनी सोच के इंजीनियर बनते हैं। हिल हमें बताते हैं कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि व्यवस्थित मनोविज्ञान और अनुशासन का प्रयोग है। आप अपने विचारों के साथ सौदा करते हैं। आप मन से कहते हैं मुझे यह जीवन चाहिए और बदले में मैं यह दूंगा। यही सौदा आगे की पूरी कहानी का बीज बनता है। आने वाले अध्यायों में यह बीज पौधा बनेगा, शाखाएं निकलेंगी और फलाएंगे। और इस बगीचे का पहला नियम इच्छा है, केवल चाहत नहीं, जलती हुई इच्छा। अध्याय दो, इच्छा, वह चिंगारी जो सपने को सांस देती है। जलती हुई इच्छा और हल्की फुल्की चाहत के बीच वही फर्क है जो आग और धुएं के बीच होता है। धुआं संकेत देता है, आग काम करती है। हिल हमसे कहते हैं लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, किस तारीख तक चाहते हैं और बदले में क्या देने को तैयार हैं। यह लिखना कोई औपचारिकता नहीं, यह आपके मन के साथ किया गया अनुबंध है। कल्पना कीजिए आपने लिखा कि अगले 12 महीनों में अपनी आय दोगुनी करनी है। आपने यह भी लिखा कि इसके बदले आप एक नया कौशल सीखेंगे, हर हफ्ते 3 क्लाइंट बातचीत करेंगे और हर महीने एक उत्पाद सुधार जारी करेंगे। अब यह इच्छा कागज से उठकर खून में दौड़ने लगेगी, बशर्ते आप उसे रोज पढ़ें, महसूस करें और अपने दिन की योजना उसके इर्द गिर्द सजाएं। एक छोटी कहानी सोचें, एक साधारण सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसने तय किया कि वह शहर के शीर्ष 5 क्लाइंट तक पहुंचेगा। उसने नाम लिखे, तारीख लिखी, हर सप्ताह एक अप्रोच प्लान बनाया। 3 महीने कोई जवाब नहीं आया, चौथे महीने पहली मुलाकात मिली और छठे महीने पहला बड़ा अनुबंध। इच्छा ने दिशा दी, पर उसे पुल किसने बनाया? विश्वास ने। अध्याय 3, विश्वास, वह पुल जो अदृश्य को दृश्यमान बनाता है। विश्वास किसी धार्मिक शब्द की तरह दूर की चीज नहीं, यह मानसिक आदत है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, खुद को सफल होते हुए देखते हैं, अपनी आवाज में अपने कानों को सुनाते हैं कि आप यह कर सकते हैं, तब धीरे धीरे संदेह कमजोर होने लगता है। हिल कहते हैं कि मन तस्वीरों में सोचता है, इसलिए अपने लक्ष्य की तस्वीरें बनाइए। अपने भविष्य के ऑफिस की सीट पर खुद को बैठा देखिए। बातचीत, हंसी, मेहनत, फीडबैक, सब कुछ। यह विजुअलाइजेशन आपके भीतर एक चुंबक बनाता है जो वैसी ही स्थितियां, लोग, मौके आपकी ओर खींचता है। यहां एक अभ्यास काम आता है जिसे हिल परोक्ष रूप से सुझाते हैं। हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके उस एक बड़े दृश्य को देखिए जहां आपका लक्ष्य पूरा हुआ है। उस दृश्य के रंग, आवाजें, गंध, एहसास सब महसूस कीजिए। जितना वास्तविक अनुभव होगा उतना गहरा विश्वास बनेगा। और इस विश्वास को जिंदा रखने का तरीका है आत्म सुझाव। अध्याय 4, आत्म सुझाव, मन से किया गया समझौता। ऑटो सजेशन को ऐसे समझें जैसे आप अपने अवचेतन मन के दरवाजे पर रोज दस्तक देते हैं। आप साफ शब्दों में अपना लक्ष्य और अपनी योजना दोहराते हैं, सुबह भी और रात भी। आप कहते हैं कि मैं यह करूंगा, इस तारीख तक करूंगा और बदले में यह दूंगा। आप इन्हें भावनाओं के साथ बोलते हैं, जैसे कोई संकल्प ले रहा हो। दिमाग को बार बार दी गई बात आदत बन जाती है। यही आदत आपकी नजर को बदल देती है। अब आप उन्हीं चीजों को अधिक नोटिस करते हैं जो लक्ष्य से जुड़ी हों। पहले जो संयोग लगते थे वे अब संकेत दिखते हैं। एक दिन किसी कनेक्शन का फोन आता है,
किसी पुराने ईमेल में कोई सुराग दिखता है, कोई नई किताब हाथ लगती है। यह सब अवचेतन की बातों का नतीजा है। पर अवचेतन को सामग्री भी चाहिए। सामग्री है विशिष्ट ज्ञान। अध्याय 5, विशिष्ट ज्ञान। वह ईंधन जो इंजन को चलाता है। हिल सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में फर्क समझाते हैं। सामान्य ज्ञान आपको बातें करने लायक बनाता है। विशिष्ट ज्ञान आपको नतीजा दिलाने लायक बनाता है। आपको हर चीज खुद जानना जरूरी नहीं। समझिए, आप एक इंजीनियर हैं पर मार्केटिंग नहीं जानते, तो एक मार्केटिंग विशेषज्ञ से सीखिए, किसी को प्रोजेक्ट पर पार्टनर बनाइए, कोई कोर्स कीजिए। ज्ञान की दुनिया में यह स्वीकार करना कि मैं यह नहीं जानता ताकत है। इससे आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। हिल यह भी कहते हैं कि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह संगठित हो और काम में लगाया जाए। इसलिए नोट्स बनाइए, सिलेबस बनाइए, पढ़ने और लागू करने का शेड्यूल बनाइए। और जब ज्ञान आने लगता है तो उसके साथ काम करती है आपकी प्रयोगशाला यानी कल्पना। अध्याय 6 है कल्पना विचारों की प्रयोगशाला। इमेजिनेशन दो तरह की होती है। सिंथेटिक, जो पुराने विचारों को नए ढंग से जोड़ देती है। क्रिएटिव, जो नई जमीन तोड़ती है। दोनों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन कहेगी कि 3 किताबों के अध्यायों को जोड़ो, अपने अनुभव जोड़ो और एक स्ट्रक्चर बनाओ। क्रिएटिव इमेजिनेशन कहेगी कि उस स्ट्रक्चर में एक अनोखा अभ्यास जोड़ो, जहां प्रतिभागी अपने ही काम के लाइव डेटा पर अभ्यास करें। परिणाम वास्तविक होगा। कल्पना को जगाने के लिए छोटे छोटे ट्रिगर बनाइए। एक विचार नोटबुक रखें। टहलते समय सिर्फ एक प्रश्न लेकर निकलें कि मेरा ग्राहक सबसे बड़ी कौन सी समस्या महसूस करता है। उत्तर तुरंत नहीं आएगा, पर शाम तक किसी बातचीत में, किसी पोस्ट में, किसी मीटिंग में संकेत मिलेंगे। कल्पना के बाद आता है निर्माण। निर्माण के लिए चाहिए संगठित योजना। अध्याय 7, संगठित योजना, ख्वाबों की इंजीनियरिंग। अब आपका लक्ष्य लिखित है, विश्वास बना है, आत्म सुझाव से आदत बन रही है, ज्ञान जुट रहा है और कल्पना ने दिशा दी है। अगला कदम है कि आप इसे काम की सूची में उतारें। आप अपनी बड़ी मंजिल को छोटे मील के पत्थरों में बांटते हैं। हर मील का पत्थर तिथि से जुड़ा होता है, उसके नीचे रोज के काम लिखे होते हैं। आप एक जिम्मेदारी साथी खोजते हैं जिससे हर हफ्ते 15 मिनट बात होगी। आप एक छोटी टीम बनाते हैं जिसमें वह व्यक्ति भी है जो आपको चुनौती दे सकता है। हिल कहते हैं कि योजना अगर काम न करे तो उसे बदल दें, लक्ष्य मत बदलें। एक असफल ड्राफ्ट अंत नहीं, संशोधन का संकेत है। आप मॉक प्रस्तुति करते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपनी स्क्रिप्ट सुधारते हैं। धीरे धीरे योजना आपके बिना भी चलने लगती है। यहां एक महत्वपूर्ण नियम सामने आता है, निर्णय लेने की आदत। अध्याय 8, निर्णय टाल मटोल का इलाज। हिल स्पष्ट लिखते हैं कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते। असफल लोग निर्णय टालते हैं और दूसरों की राय से उन्हें पलटते रहते हैं। निर्णय की गति आपकी स्पष्टता से आती है। स्पष्टता आती है आपके लिखित लक्ष्य, आपके मूल्य और आपके डेटा से। आप छोटे निर्णय तुरंत लेते हैं ताकि दिमाग पर बोझ न रहे। बड़े निर्णय के लिए अपनी सीमा तय करते हैं कि कितनी जानकारी काफी है। जैसे ही सीमा पूरी होती है, आप फैसला कर देते हैं। यह आदत आपको समय देती है, ऊर्जा बचाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। याद रखिए, टाल मटोल अक्सर डर का दूसरा नाम है। डर दूर करने का उपाय है अगला छोटा कदम तय करना। निर्णय के बाद आता है टिके रहने का विज्ञान, परसिस्टेंस। अध्याय 9, निरंतरता, तूफान की थकान। परसिस्टेंस मतलब यह नहीं कि आप एक ही दीवार पर सिर मारते रहें। इसका मतलब है कि आप लक्ष्य के प्रति अटल रहें, मार्ग बदलते रहें, ऊर्जा रोज भरते रहें। हिल कहते हैं सफलता और असफलता के बीच की खाई अक्सर एक कदम की होती है। कई लोग उसी मोड़ पर लौट जाते हैं जहां से आगे बढ़ना चाहिए था। टिके रहने के लिए 4 आदतें मदद करती हैं। पहला, स्पष्ट उद्देश्य बार बार पढ़ना। दूसरा, एक संगत माहौल जहां लोग मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करते हैं। तीसरा, नियमित समीक्षा ताकि आप तथ्यपरक रहें। चौथा, छोटी जीतों का जश्न ताकि मन में प्रगति का एहसास बना रहे। जब आप थकें तो रफ्तार घटाइए पर रुकिए मत।
यह ऊर्जा अकेले पैदा करना मुश्किल है, इसलिए आता है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। अध्याय 10, मास्टरमाइंड दिमागों का संगम। मास्टरमाइंड कोई शोरगुल भरी मीटिंग नहीं, यह दो या अधिक ऐसे लोगों का संयोजन है जो एक साझा उद्देश्य के लिए अपनी बुद्धि, अनुभव और ईमानदारी को मिलाते हैं। जब यह मिलन होता है तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है जो अकेले किसी के पास नहीं थी। यह समूह आपको ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है, आपको तेज फीडबैक देता है, आपको नेटवर्क खोलकर देता है। ये वह स्थान है जहां आप अपने बड़े निर्णयों की टेस्टिंग करते हैं और जहां आपकी योजनाओं का रियलिटी चेक होता है। इस समूह का चयन सावधानी से करें। ऐसे लोग जो सच बोलें, जो खुद सीख रहे हों और जिनकी नैतिकता मजबूत हो। महीने में 2 बार 1 घंटा काफी है, पर इस 1 घंटे में सच, तैयारी और अनुशासन चाहिए। जब आपके पास सही लोग होते हैं, सही ऊर्जा जन्म लेती है। अब इस ऊर्जा को दिशा चाहिए। अध्याय 11 है ऊर्जा का रूपांतरण, रचनात्मकता की उच्चतम धारा। हिल की सबसे चर्चा योग्य बात है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। इसका अर्थ दमन नहीं, दिशा है। वह कहते हैं कि मनुष्य की यह शक्तिशाली ऊर्जा जब कला, नेतृत्व, नवाचार और सेवा के लिए मुड़ती है तो असाधारण नतीजे देती है। इसे समझने का व्यावहारिक तरीका है अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाना जहां आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम और आपके रिश्ते उद्देश्य के साथ जुड़े हों। ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के छोटे साधन भी हैं। स्वस्थ शरीर, शारीरिक गतिविधि, एकाग्रता अभ्यास, अनावश्यक विचलनों का त्याग। जब ऊर्जा उच्च और साफ होती है तो अवचेतन मन के साथ संवाद गहरा होता है। अध्याय 12, अवचेतन मन भीतर का शांत निर्माता। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। वह आदेश लेता है और वातावरण में उन आदेशों के अनुरूप पैटर्न खोजने लगता है। आदेश कौन देता है? आपकी ऑटो सजेशंस, आपकी भावनाएं, आपकी स्थायी छवियां। यदि आप डर, संदेह और कमी की भाषा बोलते हैं तो वही आदेश है। यदि आप उद्देश्य, सीख और सेवा की भाषा बोलते हैं तो वही आदेश है। अभ्यास सरल है। दिन में 3 बार एक 2 मिनट का मानसिक रुकाव लें और अपने लक्ष्य को भावनात्मक लहजे में सुनें। रात को सोने से पहले अवचेतन सबसे ग्रहणशील होता है। वहीं पर सकारात्मक आदेश दीजिए और सुबह उठते ही वहीं दोहराइए। धीरे धीरे आपको नजर आएगा कि आपके विचार अधिक सुव्यवस्थित हैं, आपके निर्णय तेज हैं और अवसर ज्यादा दिखते हैं। अवचेतन को संकेत भेजता है आपका मस्तिष्क, और मस्तिष्क केवल सोचने का औजार नहीं, एक स्टेशन भी है। अध्याय 13, मस्तिष्क विचारों का ट्रांसमीटर और रिसीवर। हिल मस्तिष्क को तरंगों का स्टेशन मानते हैं। जब आप तीव्र भावना के साथ किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह तरंग भेजता है, और जब आप शांत, सजग और तैयार रहते हैं तो आप वातावरण की तरंगें पकड़ते हैं। यही कारण है कि अच्छे विचार अक्सर शांत क्षणों में आते हैं, शावर में, टहलते हुए, नींद से पहले। आप इस रिसेप्शन को मजबूत कर सकते हैं। स्क्रीन समय कम करके, शांति के छोटे पॉकेट्स बनाकर, गहरी सांस का अभ्यास करके और रोजाना 5-10 मिनट खाली कागज पर लिखकर। मास्टरमाइंड मीटिंग्स भी आपके दिमाग के एंटेना को ट्यून करती हैं, क्योंकि वहां स्पष्टता, ईमानदारी और उद्देश्य साथ मौजूद होते हैं। जब यह ट्यूनिंग स्थिर हो जाती है तो एक और क्षमता उभरती है, छठी इंद्रिय। अध्याय 14, छठी इंद्रिय, आंतरिक मार्गदर्शक। छठान सेंस कोई रहस्यवादी चमत्कार नहीं, यह आपके दीर्घकालीन अनुशासन, अनुभव और शांत मन का समन्वित परिणाम है। आप अचानक जानते हैं कि कौन सा प्रस्ताव आपके लिए सही है। आप सहज समझ पाते हैं कि किस दिशा में जाना चाहिए। यह समझ तर्क का विरोध नहीं करती, वह तर्क से आगे का संकेत है। इसे जगाने के लिए हिल जिन सभी अभ्यासों पर जोर देते हैं वही जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य, आत्म सुझाव, निरंतरता, मास्टरमाइंड, शांति के क्षण, और हां, ईमानदारी। छठी इंद्रिय धोखे या लालच के साथ काम नहीं करती। वह सेवा, मूल्य और दीर्घकालीन दृष्टि के साथ चलती है, पर इसके बीच एक दीवार बार बार सामने आती है, डर की दीवार। अब कहानी उसी दीवार को नाम देती है और गिराती है। अध्याय 15, डर के 6 चेहरे और उनसे आगे का रास्ता। हिल 6 मूलभूत डर बताते हैं।
गरीबी का डर जो हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है, आलोचना का डर जो हमें शुरू होने से पहले रोक देता है, बीमारी का डर जो हमारी ऊर्जा चूस लेता है, प्रेम खोने का डर जो हमें असुरक्षित बनाता है, बुढ़ापे का डर जो हमें वर्तमान में कमजोर कर देता है, और मृत्यु का डर जो हमें जीवन के असली अर्थ से दूर कर देता है। इनसे लड़ने की रणनीति सरल पर गहरी है। पहले अपने डर का नाम लीजिए, फिर उसके विपरीत विश्वास चुनिए। जैसे गरीबी के डर का उपाय है मूल्य निर्माण की आदत और संयमित वित्त अनुशासन। आलोचना के डर का उपाय है छोटे कदम उठाकर आत्मविश्वास बढ़ाना और अपने लोगों का सही समूह चुनना। बीमारी के डर का उपाय है शरीर की देखभाल और नियमित रूटीन। प्रेम खोने के डर का उपाय है सम्मानजनक संबंध और स्पष्ट संचार। बुढ़ापे के डर का उपाय है निरंतर सीखने की आदत। मृत्यु के डर का उपाय है उद्देश्य के साथ जीना ताकि हर दिन अर्थपूर्ण लगे। इन उपायों की जड़ वही है जो पूरी किताब की जड़ है: स्पष्ट लक्ष्य, निर्णायक कदम, सेवा की भावना और टिके रहने का अनुशासन। यात्रा का संगम सब कुछ साथ कैसे चले? अब आइए इस पूरे ज्ञान को एक दिनचर्या में ढालें ताकि कल सुबह से आपकी कहानी जमीन पर उतरना शुरू कर दे। सुबह उठते ही 2 मिनट अपने लक्ष्य का पाठ, उसके बाद 5 से 10 मिनट का विजुअलाइजेशन जहां आप उस भविष्य में चलकर आते हैं जिसे बुनना है। अब 30 मिनट का डीप वर्क स्लॉट जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम का पहला छोटा कदम। दोपहर में 5 मिनट की समीक्षा की सुबह क्या हासिल हुआ। शाम को मास्टर लिस्ट में टिक करना और अगले दिन के 3 शीर्ष कार्य लिखना। रात को सोने से पहले एक बार फिर अपने लक्ष्य का पाठ और कृतज्ञता के 3 बिंदु। हफ्ते में एक बार 45 मिनट का रिव्यू जिसमें आप डेटा देखते हैं, भावनाएं नहीं। महीने में एक बार मास्टरमाइंड की बैठक जिसमें सच सुना और बोला जाता है। तिमाही में एक बार लक्ष्य की पुनर्संरचना की क्या सीख मिली और क्या हटाना चाहिए। यह दिनचर्या आपके भीतर वह मशीनरी बनाती है जिसके लिए हिल पूरी किताब लिखते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक विचार नहीं, एक प्रणाली है, और उस प्रणाली में धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, अर्थ है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ है स्वतंत्रता, सृजन, योगदान और मन का संतुलन। विस्तृत उदाहरण: 1 साल की कहानी। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल हैं जो अपनी आय दोगुनी करना चाहते हैं और साथ में एक सिग्नेचर सर्विस बनाना चाहते हैं। महीने 0 में आप अपना स्पष्ट लक्ष्य लिखते हैं: आय का आंकड़ा, तारीख और बदले में देने वाली चीजें। आप तय करते हैं कि आप 4 कौशल मजबूत करेंगे: बिक्री, बातचीत, प्रस्तुति, डेटा विश्लेषण और प्रोडक्ट डिजाइन। आप एक माइक्रोनिच चुनते हैं, जैसे छोटे निर्माण ठेकेदारों के लिए साइट सेफ्टी और फायर रिस्क का सरलीकृत ट्रेनिंग पैकेज। महीने 1 में आप 20 ग्राहक इंटरव्यू करते हैं और उनकी भाषा, उनकी दिक्कतें, उनके मौजूदा समाधान समझते हैं। महीने 2 में आप एक न्यूनतम उपयोगी उत्पाद बनाते हैं: 3 मॉड्यूल, 2 टेम्पलेट, 1 चेकलिस्ट। महीने 3 में आप 5 पायलट ग्राहकों के साथ इसे चलाते हैं, फीडबैक लेते हैं, कीमत तय करने की प्रयोग करते हैं। महीने 4 में आप एक वेबिनार करते हैं और 10 नए लोगों को जोड़ते हैं। महीने 5 में आप अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारते हैं और एक केस स्टडी प्रकाशित करते हैं। महीने 6 में आपकी पहली बड़ी बिक्री होती है। महीने 7 और 8 में आप डिलीवरी प्रक्रिया को मानकीकृत करते हैं ताकि गुणवत्ता स्थिर रहे। महीने 9 में आप एक सहयोग करते हैं जहां किसी बड़ी संस्था के साथ पार्टनरशिप मिलती है। महीने 10 में आप ऑटोमेशन जोड़ते हैं जिससे आपका समय घटता है और मार्जिन बढ़ता है। महीने 11 में आप दूसरा संस्करण निकालते हैं जिसमें उन्नत मॉड्यूल और एक समुदाय जोड़ते हैं। और महीने 12 में आप अपने लक्ष्य के आंकड़े छूते हैं और अगले साल के लिए स्केलिंग की योजना बनाते हैं। इस पूरे साल में हर सप्ताह आप मास्टरमाइंड से मिलते हैं, हर दिन आप अपने लक्ष्य का पाठ करते हैं और हर महीने आप डेटा की ठंडे दिमाग से समीक्षा करते हैं। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का जीवंत संस्करण। व्यक्तिगत बाधाएं और उनका इलाज। कभी कभी योजना मौजूद होती है पर आत्म छवि साथ नहीं देती। आपको भीतर से आवाज आती है कि आप इसके काबिल नहीं। हिल का उत्तर सरल है: आत्म छवि सुधारने के लिए छोटे प्रूफ चाहिए। रोजाना एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप टालते रहे। 5 मिनट करके दिखाइए।
ये छोटे प्रूफ मिलकर मन में नया विश्वास उगाते हैं। दूसरी बाधा आती है वातावरण की। यदि आपका माहौल निराशावादी हो तो आपकी ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती। उपाय है कि सीखने वालों का समूह खोजिए, डिजिटल और वास्तविक दोनों। तीसरी बाधा आती है विभाजन की, यानी बहुत से काम साथ शुरू करने की। समाधान है कि एक बड़े लक्ष्य के नीचे एक समय में एक ही परियोजना रखें। चौथी बाधा आती है अनिश्चितता में फंस जाने की। उपाय है कि अनिश्चितता का एक छोटा प्रयोग बना दें। 3 दिन तक 3 अलग अलग तरीके आजमाएं, जो डेटा दे वही रख लें। पांचवी बाधा डर की है। उसका इलाज हमने देखा। डर का नाम लें, छोटा कदम तय करें, चल पड़े। नेतृत्व और सेवा एक ऊंचा नजरिया। हिल अमीरी को केवल संग्रह नहीं मानते। वह कहते हैं कि असली समृद्धि में सेवा का भाव है। जब आप अपने काम से दूसरों का जीवन सरल बनाते हैं, उन्हें सुरक्षा, समय या गर्व देते हैं, तब आपका काम स्थायी बनता है। नेतृत्व का मतलब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। आप अपनी टीम को स्पष्टता देते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें अवसर देते हैं। आप लाभ बांटते हैं, श्रेय बांटते हैं और कठिन फैसलों का भार अपने कंधों पर लेते हैं। यह दृष्टि आपको केवल अधिक पैसा नहीं देती, आपको अधिक शांति देती है। इसी शांति में सिक्स्थ सेंस की आवाज साफ सुनाई देती है। विचार से आदत तक एक अंदरूनी ब्लूप्रिंट। अब एक अंदरूनी ब्लूप्रिंट बनाइए। पहला तत्व है आपका कारण। आप यह लक्ष्य क्यों चाहते हैं? परिवार की सुरक्षा, समाज में योगदान, अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन। दूसरा तत्व है पहचान। मैं कैसा व्यक्ति हूं जो यह लक्ष्य हासिल करता है? अनुशासित, ईमानदार, सीखने वाला, साहसी। तीसरा तत्व है दिनचर्या। सुबह की शुरुआती घंटी, दिन का डीप वर्क, शाम की समीक्षा, रात का शांत पाठ। चौथा तत्व है सिस्टम। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी टेम्पलेट्स, आपकी चेकलिस्टें, आपका कैलेंडर। पांचवा तत्व है लोग। आपका मास्टरमाइंड, आपके मेंटर्स, आपके क्लाइंट और आपकी टीम। यह ब्लूप्रिंट आपका निजी संविधान है। जब विचलन आएंगे, यह वापस रास्ता दिखाएगा। एक गहरी कहानी मन के शहर की। कल्पना कीजिए, आपका मन एक शहर है। विचार वहां के नागरिक हैं, भावनाएं मौसम हैं, आदतें सड़कें हैं। लक्ष्य उस शहर का नक्शा है और आपका विश्वास शहर का कानून है। जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो नए मार्ग बनते हैं। जब आप आत्म सुझाव करते हैं तो नागरिकों को निर्देश मिलते हैं। जब आप विशिष्ट ज्ञान जोड़ते हैं तो नए उद्योग बसते हैं। जब आप मास्टरमाइंड बनाते हैं तो देश विदेश से व्यापारी आकर सहयोग करते हैं। जब आप ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं तो विद्युत संयंत्र की क्षमता बढ़ती है। और जब आप टिके रहते हैं तो शहर की अर्थव्यवस्था स्थिर होती जाती है। फिर एक दिन यह शहर इतना समृद्ध हो जाता है कि आसपास के शहरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच यही कहती है। पहले मन का शहर बनता है, फिर दुनिया की सड़कें उस शहर से जुड़ती हैं। अंतिम समन्वय आज से शुरू करें। आज रात आप 2 काम कीजिए। पहला, अपना एक लिखित संकल्प तैयार कीजिए जिसमें आंकड़ा, तारीख और बदले में देने वाली चीजें स्पष्ट हों। इसे 2 पैराग्राफ से अधिक न रखें ताकि आप रोज पढ़ सकें। दूसरा, एक मास्टरमाइंड का पहला नाम तय कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं और जो आपके विकास को देखना चाहता है। उसे एक छोटा संदेश भेजिए और पहली 15 मिनट की कॉल तय कीजिए। कल सुबह से अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत, साफ शुरुआत। 7 दिनों में आपको फर्क दिखेगा। 30 दिनों में आप लोगों के सामने अलग दिखेंगे। 90 दिनों में आपकी पहचान में नया आत्मविश्वास होगा और 1 साल में आप खुद को उस मंजिल पर पाएंगे जिसे सुनते समय शायद दूर समझते थे। अब वह दूर नहीं, वह लिखित है, वह दिनचर्या में बंधा है, वह लोगों से जुड़ा है और वह आपके मन की दीवारों पर उकेरा हुआ है। आखिरी हुक, अब आपकी कहानी। दोस्तों, ये यात्रा किसी और की नहीं, आपकी है। हिल ने जो 13 कदम दिए हैं वे केवल पन्ने नहीं, वे आपकी सुबह की सांस, दिन का फोकस और रात की शांति बनने वाले हैं। आप सोचते हैं तो बनाते हैं, आप लिखते हैं तो दिशा देते हैं, आप करते हैं तो दुनिया बदलती है। अब आपसे एक ही गुजारिश है, आज ही अपना संकल्प पन्ने पर उतारिए और उसी आवाज में पढ़िए जिस आवाज में आप अपने प्रियजनों को भरोसा दिलाते हैं। वही भरोसा अपने मन को दीजिए। कल सुबह से शुरुआत हो चुकी है।
मैं यकीन से कह सकता हूं कि कुछ महीनों बाद जब आप इस वीडियो पर वापस आएंगे तो कमेंट में अपनी प्रगति लिखेंगे और कोई नया व्यक्ति आपकी कहानी पढ़कर अपनी शुरुआत करेगा। यही है समृद्धि का असली अर्थ, एक चिंगारी से दूसरे तक प्रकाश का सफर। अगर ये ऑडियो बुक स्टाइल कहानी आपको प्रेरित कर पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम किसी और क्लासिक को जीवन में उतारें तो आप सबसे पहले सुन सकें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो अपनी नई शुरुआत के इंतजार में है। कमेंट में लिखिए अपना लिखित लक्ष्य और उसकी तारीख। अगले एपिसोड में हम 30 दिन का एक एक्शन प्लान लेकर आएंगे, जिसमें रोज के छोटे कदम, साप्ताहिक समीक्षा और मासिक उन्नयन की ठोस रूपरेखा होगी। तब तक याद रखिए कि अमीरी पहले मन में जन्म लेती है और आज आपने मन की मिट्टी तैयार कर दी है।